साथियों, मैं समीर। आप सभी को दीपों के उत्सव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि आपका और आपके परिवार का ये उत्सव बहुत अच्छे से परिचित भावना से और पूरे बच्चों की पूरी हंसी किलकारियों के साथ बीतेगा। साथियों, आज एक बहुत अजीब सा किस्सा और जिसको एक घोटाला भी कह सकते हैं, उसको मैं और मेरी टीम उजागर करने आए हैं, जो कि आपको आश्चर्य होगा जान के कि इंडिया के कुछ ही इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स हैं और उसमें से एक जहाँ पे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी पड़ता है। वहाँ पे बहुत छोटी सी और बहुत ही बड़े लेवल की भ्रष्टाचार की मैंने कुछ खोजबीन की है। जो वाराणसी एयरपोर्ट पे पार्किंग का पूरा सिस्टम है वो बहुत ही बुरी तरह से ठेकेदारों और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं और साथ साथ शायद मंत्रालय में बैठे कुछ बड़े मंत्री और अधिकारी हैं उनके द्वारा संचालित है। तो जैसा आप सबको पता होगा कि अमूमन पूरे भारत में हर एयरपोर्ट पे ये नियम है कि अगर आप गाड़ी लेके जाते हैं और जाके अपने जिनको भी आप छोड़ने आए थे या जिनको भी लेने आए थे, अगर आपकी एंट्री और एग्जिट का टाइम 3 मिनट होता है तो वो पूरी तरह से निःशुल्क होता है। आपको कोई भी पार्किंग का पैसा नहीं देना होता है। और मुझे लगता है कि जहाँ तक मैंने जितना ट्रैवल किया है, काफी सारे एयरपोर्ट्स पे, सब पे तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था, बट काफी सारे एयरपोर्ट्स पे ये फॉलो भी होता है। तो आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि जिस एयरपोर्ट पे हर दूसरे हफ्ते, अगर पहले हफ्ते ना बोलूं तो प्रधानमंत्री या सूबे के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आते जाते रहते हैं, उस एयरपोर्ट पे ये सुविधा उपलब्ध ही नहीं है। आप जैसे ही एयरपोर्ट पे प्रवेश करते हैं, आपको मैंडेटरी तरीके से वो प्रेशराइज करके आपको टिकट टोकन जनरेट करके दे देते हैं। अच्छा, इसमें भी एक बहुत बड़ी खामी है क्योंकि आपका नंबर नहीं नोट करते, कोई कैमरा नहीं लगा हुआ है। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जानते और समझते हुए कि ये हो कैसे है, ये सारा सिस्टम आया कैसे। जो बड़े बड़े अधिकारी वाराणसी एयरपोर्ट के हैं, साथ ही साथ जो एयरपोर्ट डायरेक्टर है, क्या उनको नहीं पता था कि इस तरह से काम चल रहा है? और क्या हमारे इतने बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जो यूपी का मुझे लगता है कि 2 ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लखनऊ एयरपोर्ट है जो कि राजधानी में पड़ता है और दूसरा वाराणसी का एयरपोर्ट है जो हमें काठमांडू, दुबई और कई सारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से जोड़ता है। वहां पे ये कैसे चल रहा है, जो मतलब आप समझ सकते हो, आतंकवादियों से भी बड़ी संवेदनशीलता से आपको लड़ना और ध्यान रखते हुए चलना है। तो आप क्यों हर कार का नंबर रिकॉर्ड में नहीं रख रहे हैं कि कौन सी गाड़ी कब एंटर हुई, कौन सी गाड़ी कब एग्जिट हुई? ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे नेता और रसूखदार लोग आते हैं तो वो टोकन जनरेट ही नहीं होता है? और कई सारे अगर कल को कोई दुर्घटना भगवान न करे हो जाती है तो हमारे पास क्या ट्रैकिंग है? कैसे पता चलेगा कि कौन सी गाड़ी कब आई थी, किसमें कौन आया था, एंट्री का टाइम क्या था, एग्जिट का टाइम क्या था? और आप साथ ही साथ कैमरा तो छोड़ दिया जाए, वैसे तो मैंने देखा कैंपस में कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन जब आप एंट्री पे कैमरा से कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हो तो फिर हमारे पास साक्ष्य क्या है कि कौन सी गाड़ी कब आई, कौन सी गाड़ी कब गई? किसी का डैमेज हो जाए, किसी की चोरी हो जाए, कैसे पता चलेगा? और उसके साथ साथ आप जब टिकट देते हो तो आप गाड़ी का नंबर ही नहीं नोट करते हो। तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि भ्रष्टाचार जो पूरे पार्किंग के पैसे को लेके है, ये कहाँ तक है? क्योंकि मैं आपको याद दिलाऊं कि 2023 के जुलाई के पहले हफ्ते में खबर आई थी और अभी भी इंटरनेट पे आप देखेंगे तो हर वेबसाइट, चाहे वो अमर उजाला हो, चाहे बड़ी बड़ी दिल्ली से संचालित जो न्यूज एजेंसियां हैं, सबने चलाया था कि वाराणसी एयरपोर्ट बल्कि पहला प्रदेश का एयरपोर्ट होगा जहां फास्टैग से पेमेंट ली जाएगी। लेकिन आज जुलाई से आज नवंबर आ गई, मैं दिवाली से एक दिन पहले इसको शूट कर रहा हूँ, कम से कम 3 से 4 महीने बीत गए। पीआर में तो इतना खर्चा हुआ, सबने बोला ये आईसीआईसीआई बैंक ने शायद अपने सीएसआर फंड से कुछ पैसे भी दिए हुए थे, लेकिन वो चीज धरातल पे कहाँ पहुंची? क्या ये सारी चीजें खाली हवाई बातें करने के लिए होती है? क्या ये खाली जनता में एक अपना इमेज बनाने का साधन है कि हम ये भी कर रहे हैं, हम वो भी कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी के नाक के नीचे ऐसे भ्रष्टाचार की चीजें की जा रही हैं? आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैं बस 2-3 दिन पहले, मैं आपको एग्जैक्ट डेट भी याद दिलाता हूँ जो मेरे हाथ में पर्ची है, कि मैं 5 नवंबर को गया हुआ था वाराणसी एयरपोर्ट पे। मेरी एंट्री 6:23 पे होती है, वैसे तो 6:23 पे भी नहीं थी, मेरी एंट्री कुछ मिनट बाद ही थी, करीब 6:25 की थी। बट वो जो पहला बंदा जो एंट्री की टिकट, अच्छा आप खुद से एंट्री की टिकट नहीं निकाल सकते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। वहाँ पे एक बंदा खड़ा है जो खुद ही टिक टिक करके और आपकी एंट्री की टिकट निकाल के आपको थमा देता है। जैसा कि मैंने बताया, कोई नंबर की नोटिंग नहीं। अच्छा ठीक है, आप टोकन लेके पहुंच गए। अब पहली बात तो कि जब आपका एक बार टिकट कट गया तो वो आपसे एग्जिट पे पैसा लेंगे ही नहीं। वो 3 मिनट वाला तो नियम फॉलो ही नहीं करते, क्योंकि आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे वो आपको मैंडेटरी सीधे हाथ दिखा के, और वहाँ सीएसएफ के जवान भी हैं, तो अगर आप नेता हैं तो आपकी गाड़ी जरूर वहां जाएगी, और अगर आप आम जनता में या अगर आम पब्लिक है तो आपकी अकाउंटिंग राइट हो जाएगी। अच्छा, इसके साथ साथ इनकी इतनी मिली भगत है, कई सारे टैक्सी ऑपरेटर्स हैं जो यहाँ के लोकल टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, उनके लिए कोई एंट्री टिकट नहीं कटती। मैं मानता हूँ हो सकता है ऐसा कोई अनुबंध हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई एग्रीमेंट हो जिससे वो मंथली बेसिस पे पैसा लेते होंगे या जो भी करते होंगे, बट ये तो आपका काम है ना,
ये तो आपकी ड्यूटी है कि आप ये हमेशा एक बार जरूर एंटर करें डेटा कि कौन सी गाड़ी आई, कितने बजे आई, कब गई, कितने बजे गई, है कि नहीं है। लेकिन उसके बाद भी कई सारी ऐसी पीली पट्टी गाड़ियां हैं जिनकी कोई लिखा जोखा नहीं है, वो कब आए, कब गए, क्या किए। तो ये किस तरह से सिस्टम चल रहा है। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है, ये तो बहुत आम सी बात हो गई। लेकिन जब एग्जिट की बात आती है तो मैंने एग्जिट किया है, मुझे लगता है कि 7:40 वाले पे, और मैं जब एग्जिट के लिए पहुंचता हूँ तो बंदा सीधे, उसने कोई मशीन नहीं ले रखी, उसका कोई ऐसा इंटेंट नहीं था कि वो रिसिप्ट काटे, उसने सीधे बोला 60 रुपए हुआ। तो क्योंकि मैंने इस पर्टिकुलर विषय में पहले भी कई बार ट्विटर पे कंप्लेंट किया, मैंने एयरपोर्ट डायरेक्टर को लेटर और ईमेल दोनों के माध्यम से संपर्क किया और इस विषय को बताया है, क्योंकि पहले भी ये लोग ओवर चार्जिंग करते थे। तो मुझे कोई ऐसा एयरपोर्ट डायरेक्टर के थ्रू कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं आई, कुछ भी नहीं बताया गया। आप जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि वाराणसी एयरपोर्ट पे पहले कोई रेट लिस्ट भी नहीं हुआ करती थी कि पार्किंग की शुल्क है कितनी, जबकि भारत के नियमों के अनुसार मुझे लगता है ये तो अनिवार्य है कि अगर आप पैसा ले रहे हैं, वो भी खास करके क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी तो हुई नहीं है, अभी तक किसी भी पूंजीपति ने यहाँ तो बिडिंग की नहीं है। तो फिर कैसे ये नियम है कि एक तो आप पार्किंग का पैसा ले रहे हो। पहले तो मुझे लगता है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मुझे गुहार लगानी चाहिए कि आप पार्किंग का पैसा ले किस लिए रहे हैं, जब ऑलरेडी आप यूजर फीस इतनी ज्यादा लेते हैं हम लोग से, आप इतनी एयरलाइन से यूजर फीस लेते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कोई कमर्शियल गाड़ी नहीं है तो आप प्राइवेट गाड़ियों से, खास करके जब आपके पास बोर्डिंग पास है या चेकिंग टिकट है, तो आप क्यों ले रहे हैं ऐसा पैसा। ठीक है, आप लेते भी हैं तो आपने उनको शो क्यों नहीं किया है रेट लिस्ट को। मैंने जब पहले इन चीजों के लिए बातें उठाई तो मुझे कोई ऐसा खास जवाब नहीं मिला। हाँ, खाना पूर्ति के लिए वाराणसी एयरपोर्ट का जो ट्विटर हैंडल है वो मुझे फोटो जरूर भेज देता था कि हाँ हमने लगा दिया है रेट लिस्ट, जो कि पूरे परिसर में खाली एक जगह पे लगा हुआ है, जो कि एकदम कोने में पेड़ से ढका हुआ है। जो भी आप यात्री लोग आते जाते रहे, आपको पता होगा कहीं भी रेट लिस्ट नहीं दिखता। तो जब आप एग्जिट करते हैं तो वो सीधे एक बंदा खड़ा रहेगा और वो सीधे बोलेगा 60 रुपए हुए, और आप उसके हिसाब से आप उसको कैश दो और आप चले जाओ। फास्ट टैग का तो कोई सवाल ही नहीं है, पर्ची उसको काट के दे दी नहीं। ये पर्ची मुझे तब मिली जब मैंने 10 मिनट वहां खड़े होकर वेट किया है, और उसमें भी उसके इतने रूड बिहेवियर के बाद मुझे ये पर्ची मिली, जिसपे आप देख सकते हो, मैं आपको फोटो भी इसकी अपलोड कर दूंगा कि कोई भी इसपे कोई भी इमेज इसकी कोई भी, मतलब इसमें आपको गाड़ी का नंबर नहीं दिखेगा। तो ये किस तरह के रिसिप्ट है भाई। और इसमें ना कोई एंट्री का टाइम है, इसमें खाली वो टाइम लिखा हुआ है कि आपने एग्जिट कब किया है। ये पर्ची या तो शायद कब आपकी पर्ची कटी है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये 60 रुपए जो आप ले रहे हो, हालांकि जो रेट है आधे घंटे का वो 30 रुपए है। मेरी गाड़ी जो कि UP 65BZ, उसके आगे के 4 डिजिट मैं जो शेयर नहीं कर रहा हूँ, आप 5 नवंबर को, क्योंकि आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरे आप खुद देखें कि एंट्री कितने बजे हुई है। मैं तो एग्जैक्ट टाइम बता रहा हूँ 6:23 पे हुई है, लेकिन आपका सिस्टम ऐसा क्यों है कि आप एंट्री का और एग्जिट का कोई मैच नहीं है। कौन आया, कब गया, कोई मतलब नहीं है। किसी से आप पैसा लेते हो, नेताजी की गाड़ी आती है तो आप पैसा नहीं देते हो। ये कहाँ की इक्वालिटी है भाई, ये राइट ऑफ इक्वालिटी कहाँ की है। और इतने बड़े लेवल पे कैसा ठेकेदार है जो जीएसटी नहीं पे कर रहा है, जो जीएसटी की बिल नहीं काट रहा है, जो हर किसी को पर्ची नहीं दे रहा है। मैं दावे के संग बोलता हूँ, और ये मेरा खाली एक एयरपोर्ट डायरेक्टर वाराणसी के लिए नहीं, बल्कि जो मंत्री, हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो कि बहुत ही यंग और बहुत ही तेज नेता है, मैं जानना चाहता हूँ सर, क्या आप भी इसमें सम्मिलित हैं, या आपका मंत्रालय सम्मिलित है, आपके सेक्रेटरी सचिव सम्मिलित हैं? क्योंकि जब तक मंत्रालय से नहीं होगी ऐसी हाथ, जब तक नहीं फ्री हैंड मिलेगा, तब तक कैसे इतना बड़ा घोटाला चल रहा है कि डेली लाखों की कलेक्शन हो रही है, हजारों की कलेक्शन हो रही है, आप एक बिल तक नहीं दे रहे हो, वो भी एयरपोर्ट जैसी जगह पे। ये क्या मजाक चल रहा है? मतलब कोई भी आए, आप सीधे उससे 60 रुपए लोगे, आप पर्ची नहीं काटोगे। 30 रुपए की जगह 60 रुपए आप किस बेसिस पे ले रहे हो? और क्या जितनी गाड़ियां एंट्री होती है, मैं जानना चाहता हूँ कि जितनी गाड़ियां एंट्री होती हैं, जितनी टिकट कटती है, क्या उतनी एग्जिट होती हैं? और अगर नहीं हो रही है तो हो क्या रहा है? जैसे देश हवा में उड़ रहा है, वैसे क्या गाड़ियां भी वाराणसी एयरपोर्ट में उड़ने के बाद अपने आप टेक ऑफ करके दिल्ली पहुंच जा रही है? तो ये किस तरह का सिस्टम है, और ये जो ये अधिकारी जो इसमें सम्मिलित हैं, उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी? ट्विटर पे आप देख सकते हो, आप साथियों जब भी ट्विटर पे चेक करोगे, तो अगर आप वाराणसी एयरपोर्ट के हैंडल को चेक करोगे तो ऐसे अनगिनत लोगों के पोस्ट हैं। कोई कहीं से परेशान ट्वीट कर रहा है, कोई कहीं से परेशान ट्वीट कर रहा है कि कहीं कोई रेट लिस्ट नहीं है, आप अपने मनमाना पैसे वसूल रहे हो, आप रूडली बात करते हो, कोई यूनिफॉर्म नहीं है, कोई बूथ नहीं है, इन पर्टिकुलर रास्ते में रोक के जबरन वसूली की जा रही है। तो ये पूरा जो नेक्सस है, ये किसके बिना पे चल रहा है, और ये कब बंद होगा, कब खत्म होगा? मतलब करीब 8, 9, 10 महीने से तो मैं खाली इस चीज के लिए कंप्लेंट कर रहा हूँ। हर चीज की एक लिमिट होती है। आप इस तरह का घोटाला कैसे कर ले रहे हो? मतलब संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री जी का है, उनके रहते हुए जिन्होंने ये कह रखा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आप लोग कैसे हिम्मत कैसे हो रही है कि आप ऐसा काम वाराणसी में कर पा रहे हो? मेरी बस आप सभी से एक ही अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने भी वाराणसी एयरपोर्ट पे इस चीज को पहले अगर फेस किया हुआ है, तो जरूर से इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें अपनी चीजें, और जरूर न जरूर जो हमारे एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, साथ जो वाराणसी एयरपोर्ट का ट्विटर हैंडल है, उनको अपनी प्रॉब्लम बताएं। क्योंकि मुझे लगता है कि ये डेली, मतलब आप समझिए अगर 30 रुपए उसका
पार्किंग चार्ज है और अगर आप 60 रुपए वसूल रहे हो तो डबल तो आप डायरेक्टली ब्लैक मनी क्रिएट कर रहे हो, और आप जो 30 रुपए उसका भी आप टैक्स नहीं दे रहे हो, साथ साथ आप किसी को बिल नहीं दे रहे हो। तो ये कहाँ का मजाक है? जहाँ एक तरफ सरकार की नीतियां बोलती है कि पार्किंग कॉस्ट इन सब चीजों जो आम नागरिक को देना पड़ता है वो कम से कम हो, वहाँ पे डबल 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 ट्रिपल ये कैसे वसूला जा रहा है और किसकी बिना पे ये सारा काम हो रहा है? आशा करता हूँ कि जो कंसर्न लोग हैं, जो मंत्री जी हैं हमारे, वो इस चीज पे ध्यान देंगे, और अगर उनके द्वारा या उनके मंत्रालय द्वारा अगर इस चीज में कोई हस्तक्षेप नहीं और उन्होंने अगर इस चीज को खुद से नहीं आगे किया है या उन्होंने फ्री हैंड नहीं दिया है, तो आई एम वेरी श्योर कि एयरपोर्ट डायरेक्टर वाराणसी और सारे अधिकारी जो इसमें सम्मिलित हैं, साथ ही साथ वो ठेकेदार भी ब्लैकलिस्ट होगा। और अगर वो ठेकेदार को भी किसी अधिकारी ने परेशान किया है तो उस अधिकारी पे पहले कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वहां के जो कर्मचारी है वो तो सीधे बोलते हैं कि जो अधिकारी लोग हैं उनको पैसा जाता है। जब मैंने ये बात बोली कि आप क्यों 30 का 60 रुपए ले रहे हो, तो सीधे बोलते हैं कि साहब लोग पे पैसा जाएगा। तो सीधी सी बात है, हो सकता है ठेकेदार को भी इस तरह से बोला गया हो कि जितना पैसा होता है वो तुम कमाओ, बाकी जो अनुबंध के ऊपर जो पैसा है वो सारा मुझे चाहिए। तो इसकी डीपली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ऐसी छोटी छोटी चीजें हम आम जनता के जेब पे बहुत भारी असर डाल रही है, और भ्रष्टाचार को मिटाने की एक बस शुरुआत है। साथियों, मैं धीमे धीमे और भी वीडियोस अपलोड करता रहूंगा इन सब चीजों के बारे में, जहां हमारा, आपका और सबका सरोकार है। ठीक है, धन्यवाद। हैप्पी दिवाली।